दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब अपने दिल पर हाथ रख कर दें। अगर आज कोई आपके पास आए और कहे कि सर सिर्फ 35 लाख रुपए में सेक्टर 107 के पास फ्लैट मिल रहा है, 2 साल बाद इसकी कीमत 80 लाख रुपए हो जाएगी, अभी नहीं खरीदा तो जिंदगी भर पछताओगे, तो क्या आप मना कर पाओगे? शायद नहीं। क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, ऐसा घर जहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, जहां माता पिता सुकून से रहें और जहां किराए की टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर वही घर जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, एक दिन उस पर बुलडोजर चल जाए, अगर बैंक हर महीने ईएमआई भी काटता रहे और दूसरी तरफ सरकार कहे कि बिल्डिंग इलीगल है, अगर बिल्डर का ऑफिस बंद मिले, फोन स्विच ऑफ हो जाए और आप कोर्ट, पुलिस, अथॉरिटी के चक्कर काटते रह जाए, तो उस दिन आपके परिवार पर क्या गुजरेगी? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये नोएडा की सच्चाई है और यही वजह है कि आज की वीडियो को शायद इस साल की सबसे ज़रूरी वीडियो मानता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आपको कोई गलत फैसला लेने से आप बच जाए, हो सकता है कि आपके लाखों रुपए बच जाए और हो सकता है कि आपका पूरा परिवार जिंदगी भर की परेशानियों से बच जाए। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि अवैध प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, लोग कैसे फंसते हैं, सरकार अब क्या कर रही है और सबसे ज़रूरी, अगर आप आज या आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर या किसी दूसरे शहर में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सी जांच करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रिपोर्टर जी। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ प्रॉपर्टी की खबरें नहीं बताते हैं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को गलत निवेश से बचाने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में सबसे बड़ी कमाई ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि गलत प्रोजेक्ट से बच जाना है। जिसने गलत प्रोजेक्ट से खुद को बचा लिया, उसने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। दोस्तों, अब सीधे उस खबर पर आते हैं जिसने हज़ारों लोगों को टेंशन दे रखी है। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने एक ऑफिशियल पब्लिक एडवाइजरी जारी की। आमतौर पर लोग ऐसी एडवाइजरी पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन इस बार जो लिखा गया वो बेहद गंभीर है। अथॉरिटी ने साफ शब्दों में कहा कि भंगेल, सलारपुर, हाजीपुर और लिपात जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके पास ना तो स्वीकृत बिल्डिंग प्लान है और ना ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और मंजूरी है। यानी जो बिल्डिंग बाहर से देखने में बिल्कुल नई, शानदार और रहने लायक लग रही है, वो कानूनी तौर पर अस्तित्व ही नहीं रखती। अब आप खुद सोचिए, अगर नींव ही इलीगल हो तो उस इमारत का भविष्य कितना सुरक्षित हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अथॉरिटी ने 39 डेवलपर्स को लैंड माफिया घोषित किया और 62 से ज़्यादा रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ को इलीगल माना है। दोस्तों, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है ये कोई एक दो बिल्डर्स का खेल नहीं, बल्कि ये पूरा नेटवर्क है। ऐसा नेटवर्क जो आम आदमी के सपनों को अपना बिजनेस मॉडल बना चुका है। अब यहाँ मैं आपको एक काल्पनिक लेकिन वास्तविकता से जुड़ा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए राजेश नाम का एक व्यक्ति है, उम्र 42 साल है, प्राइवेट नौकरी करता है, हर महीने 85,000 रुपये कमाता है। पत्नी भी नौकरी करती है। दोनों ने 15 साल तक बचत की, बेटी की पढ़ाई के लिए जमा कुछ पैसा भी निकाला, बैंक से 40 लाख रुपए का होम लोन लिया और कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लिया। बुकिंग के दिन बिल्डर ने मिठाई खिलाई, फोटो खींची, कहा सर अगले 2 साल में पोजीशन मिल जाएगा। परिवार खुश। बच्चों ने अपने कमरे का रंग भी तय कर लिया। लेकिन 3 साल बाद पता चला कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बनी है वो अथॉरिटी की अधिग्रहित जमीन है। अब बताइए, सबसे बड़ा अपराधी कौन, बिल्डर या वो परिवार जिसने भरोसा किया? दोस्तों, कानून कहता है बिल्डर दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किसे होगा? उसी परिवार को जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी वहां लगा दी। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, रियल एस्टेट में भरोसा नहीं, सत्यापन और सावधानी रखिए, क्योंकि बिल्डर की मुस्कान आपको घर नहीं देती, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे? क्या अथॉरिटी को पता नहीं चलता? क्या लोग बिना जांच किए करोड़ों रुपए लगा देते हैं? जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये खेल सिर्फ जमीन का नहीं, इंसानी मनोविज्ञान का है। सबसे पहले आपको एक सपना बेचा जाता है, कहा जाता है कि आज खरीदोगे तो कल करोड़पति बन जाओगे। फिर आपको डराया जाता है, सर आखिरी 2 यूनिट बची है। फिर आपको लालच दिया जाता है कि मार्केट में जहां 8,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, वहां हम 5,000 में दे रहे हैं। अब आम आदमी सोचता है कि उसने बहुत बड़ी डील पकड़ ली है,
लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि रियल एस्टेट में कोई भी ईमानदार डेवलपर करोड़ों रुपए का नुकसान करके फ्लैट नहीं बेचता। अगर कोई बाजार से 30-40% सस्ता बेच रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा कारण है, और अक्सर ये वही कारण कानूनी प्रॉब्लम बनती है। रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा बताने वाला हूँ। आपको लगता होगा कि अगर प्रोजेक्ट इल्लीगल होगा तो सरकार तुरंत रोक देगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार कंस्ट्रक्शन सालों तक चलता रहता है, लोग फ्लैट खरीदते रहते हैं, बिल्डिंग तैयार हो जाती है, कुछ लोग रहने भी लगते हैं। फिर एक दिन अचानक अथॉरिटी की टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, बुलडोजर पहुंचता है और पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। उस समय टीवी कैमरे सिर्फ गिरती हुई दीवारें दिखाते हैं, लेकिन उन दीवारों के पीछे टूटते हुए परिवार कोई नहीं दिखाता। कोई नहीं दिखाता कि एक बुजुर्ग दंपति अपनी रिटायरमेंट की रकम गंवा चुका है। कोई नहीं दिखाता कि एक युवक की पूरी सैलरी अब उस घर की ईएमआई में जा रही, जिसमें वो शायद कभी रह ही नहीं पाएगा। कोई नहीं दिखाता कि बच्चों के सपनों का कमरा अब सिर्फ नक्शे में बचा है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली त्रासदी, क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता। घर के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, यादें, फ्यूचर की प्लानिंग और पूरे परिवार की सेफ्टी की भावना। जब वही घर डिस्प्यूट में फंसता है तो सिर्फ पैसा नहीं टूटता, परिवार का भरोसा भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं खत्म होती, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई में आखिर क्या मिला, किन खसरा नंबरों पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे रातों रात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी होती रही, और सबसे ज़रूरी, अगर आपने पहले से किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा हो तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, वीडियो का अगला हिस्सा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी इल्लीगल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है, बिल्डर, सरकार, अथॉरिटी, या फिर वो आम आदमी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत लगा दी? जवाब है आम आदमी, यानी आप। क्योंकि बिल्डर कई बार नया नाम लेकर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, लेकिन खरीदार की पूरी पूंजी, उसका समय और उसका मानसिक सुकून सब कुछ दांव पर लग जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नोएडा अथॉरिटी को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। दोस्तों, अथॉरिटी की जांच में सामने आया कि सेक्टर 107 के पीछे और आसपास के कुछ इलाकों में अधिकृत जमीन पर सालों से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। कई जगहों पर बिना परमिशन बिल्डिंग प्लान के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। जिन खसरा नंबरों का सरकारी रिकॉर्ड में अलग दर्जा था, उन्हीं पर फ्लैट बेचने का कारोबार चल रहा था। सबसे हैरानी की बात यह कि कई खरीदारों को ये तक नहीं बताया गया कि जिस जमीन पर उनका फ्लैट बन रहा है उसका कानूनी दर्जा क्या है। अब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई डॉक्टर आपको बिना जांच के ऑपरेशन करने लगे तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं ना। तो फिर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बिना जांच के कैसे खरीद लेते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम मोबाइल खरीदने से पहले 10 यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, लेकिन 50 लाख या 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने से पहले आधे घंटे भी डॉक्यूमेंट्स जांचने में नहीं लगाते। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि रियल एस्टेट में सबसे महंगा शब्द है मुझे लगा सब ठीक होगा। निवेश अनुमान से नहीं, सत्यापन से होता है। अब आपको बताता हूं कि ये पूरा फ्रॉड काम कैसे करता है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसी ज़मीन तलाशते हैं जो कानूनी रूप से विवादित हो, अधिग्रहित हो, या जिस पर विकास की परमिशन ना हो। फिर उस ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बेचने की तैयारी होती है। उसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, प्रॉपर्टी पोर्टल और लोकल ब्रोकर्स के जरिए प्रचार प्रसार शुरू होता है। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में लिखा जाता है एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट, मेट्रो से 5 मिनट, सीमित समय का ऑफर, आज बुक करें, कल कीमतें बढ़ जाएंगी। आप जरा गौर कीजिए, एडवर्टीजमेंट में कभी ये नहीं लिखा होता कि बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है या नहीं, रेरा नंबर है या नहीं, ज़मीन का टाइटल क्लियर है या नहीं। क्योंकि अगर ये सवाल पूछ लिए गए तो पूरा का पूरा खेल इन लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 2 दुकानें हैं। पहली दुकान पर सोने की चेन 1 लाख रुपए में मिल रही, दूसरी दुकान पर वही चेन 40,000 रुपए में मिल रही। आप क्या सोचेंगे? या तो वो नकली है या चोरी की है। लेकिन रियल एस्टेट में यही बात लोग भूल जाते हैं। अगर आसपास के लीगल प्रोजेक्ट्स की कीमत 8,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट बिक रही है और कोई 5,000 रुपये में दे रहा है, तो ये डिस्काउंट नहीं, ये वार्निंग हो सकती है। अब आते हैं बुलडोजर कार्रवाई पर। अथॉरिटी की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो भारी पुलिस बल, कई मशीनें और अधिकारी साथ थे।
कुछ जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया, कुछ जगहों पर टीन शेड्स और साइट ऑफिस हटाए गए, लेकिन जिन मामलों में अदालत से स्टे ऑर्डर था वहां कार्रवाई रुक गई। अब यहां आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि कोर्ट से स्टे मिल गया यानी प्रोजेक्ट सेफ है। नहीं, स्टे ऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना है कि अंतिम फैसला आने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी वो कार्रवाई रुकी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कानूनी रूप से सही साबित हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने पहले से ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए मत, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कीजिए। बुकिंग फॉर्म, एग्रीमेंट, भुगतान की रसीदें, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ। दूसरा, तुरंत पता लगाइए कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरा, ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाइए। चौथा, किसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वकील से सलाह लीजिए। याद रखिए, बिल्डर का वकील आपका वकील नहीं होता, उसका काम बिल्डर को बचाना है, आपको नहीं। अब बात करते हैं उन 7 गलतियों की जो 90% खरीदार करते हैं। पहली गलती, ब्रोकर की बात को अंतिम सच मान लेना। दूसरी, सिर्फ सैंपल फ्लैट देखकर फैसला कर लेना। तीसरी, कागज डॉक्यूमेंट्स पढ़े बिना साइन कर देना। चौथी, कैश में भुगतान करना। पांचवी, रेरा नंबर चेक ना करना। छठी, जमीन का टाइटल ना देखना। और सातवीं, ये मान लेना कि इतने लोग खरीद रहे हैं तो गलत कैसे होगा। दोस्तों, भीड़ कभी कानूनी प्रमाण नहीं होती। अब मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताता हूँ। पिछले कई सालों में मैं रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैंने अच्छे बिल्डर भी देखे और ऐसे बिल्डर भी देखे जिन्होंने लोगों के सपनों को बिजनेस बना दिया। इसलिए मेरी सलाह हमेशा एक ही रहती है, अगर किसी प्रॉपर्टी की जांच करने में आपको 1 महीना भी लग जाए तो लगाइए, लेकिन बिना जांच के एक दिन में फैसला मत लीजिए, क्योंकि घर खरीदने में देरी से नुकसान नहीं होता, लेकिन गलत घर खरीदने से पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जहां भी आप प्रॉपर्टी खरीदें 10 बार सोच समझ के खरीदें। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ब्रोकर या बिल्डर ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो और आज भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि न केवल नोएडा, देश के तमाम शहरों के लोग जागरूक हो सके, अपने अधिकार को जान सकें और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खुद को और अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रख सके, ये उन्हें जानकारी मिल पाए। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।